जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा ये बुक जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग 18 सेट देखने वाले हैं। तो इसमें 18 सेट में हम ये आपका चौथा सेट लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम ये चौथा सेट का पहला आपके लिए पार्ट लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए 40 क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक कितना है, 1326 है, और उनका महत्तम समपवर्तक 3 है। तो बोल रहा है कि दो यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग क्या है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तो हमें एलसीएम दिया था 1326 और एचसीएफ दिया था हमें 3 दिया था, और दो संख्याओं का अंतर हमें 27 दिया था। और हमें पहले से पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है उसके मौसा गुने लौसा के, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर। तो हमें एचसीएफ एलसीएम दिया है यहाँ से, तो हम यहाँ पे मान भर दिए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए एक हम लोगों को फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस पर हम मान भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके मान हमें दिया था 27, 27 के स्क्वायर 4 है तो 4, और ए गुने बी का मान हमने देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है कितना भाई, 3 गुने 1326। तो वही हमने लिख दिया 3 गुने 1326। 27 के स्क्वायर 729, और इसको 4 गुने 3 गुने 1326 किए तो हमारा आ गया 15,912, और इसको हम पूरा ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16,641। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट चढ़ गया, और रूट चढ़ गया तो इसका वर्गमूल निकल के आ गया 129, जो कि दोनों संख्याओं का हमें योग पूछा गया था, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 129, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है कि देखिए साइन 21 डिग्री का मान x बटे वाई है, तो बोला सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री किसके बराबर होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए भाई साइन 21 डिग्री का मान x बटे वाई है, यानी p बाई एच का मान दिया हुआ है एक्स वाई, और p का मान हमें देखिए सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और b का और ये h का वैल्यू जो है हमें पता है, यहाँ से देखिए y, तो y रख देंगे, और p के वैल्यू हमें पता है x, तो x स्क्वायर कर दिए, यानी b का मान हमें पता चल गया रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेक 21 डिग्री और सेक 69 डिग्री, तो सेक 21 को यहीं छोड़ दिए, और सेक साइन 69 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि 69 हो जाएगा, तो 21 को हम कर देंगे। और हमें पता है इसको हमने यहीं छोड़ दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का जगह पे 21 है तो 21 लिख दीजिए। अब यहाँ से हमने क्या किया, सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। तो एच के मान हमें कितना है, एच का मान हमें वाई है, और बी का मान हमें इतना दिया हुआ है, तो यानी एच बटे बी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह से हमें कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना आया है, ये ऊपर हो जाएगा, और एच का मान नीचे हो जाएगा, यानी वाई नीचे हो जाएगा, तो हमने वही पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, y में इतना से इतना y और रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर रूट में, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों के दोनों गुना में आ जाएगा। तो देखिए हमने गुना में लिख दिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है भाई, तो y में y से करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ई दोनों को हम गुना करेंगे तिर्यक, तो हमें क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हो क्या जाएगा, तो देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया है, और नीचे जैसे वैसे छोड़ दिए। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, ये देखिए प्लस माइनस काट दीजिए, ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लीजिए भाई इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई क्या कर दिया जा रहा है, दुगुना कर दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, शंकु के ये त्रिज्या r पहले से होता है और ऊंचाई h होता है, तो हम इसको दुगुना कर रहे हैं, यानी 2r लिख दे रहा हूँ, इसको भी दुगुना करूंगा तो ये 2h हो जाएगा दुगुना करने पर। ठीक है, अब हमें क्या है, पहले से आयतन हम जानते हैं शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन, और हमें अब क्या किया है, नया में हमें क्या किया है, दुगुना कर दिए हैं, मतलब r के जगह 2r भरना है, h के जगह 2h भरना है। देखिए r के जगह 2r और h के जगह 2h भर दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है तो 2, अब ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो ये 4 में 2 से करेंगे तो 8, 8 को बाहर निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच जाएगा।
तो ये फिर से ये शंकु के आयतन आ जाएगा। ये जो शंकु का आयतन हमें दिया था V1 माने हैं हम उसको, ये कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो इसका आंसर हो गया कितना भाई, 8 गुना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये जो हमें आयतन आया ये कितना हो जाएगा, जैसे ही दुगुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर 8 गुना होगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 8 गुना, पूर्व के आयतन से का ये 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि समीकरण इतना जो दिया हुआ है कि दो मूल्य यानी अल्फा बीटा है तो अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या किया गया है, जैसे ये सवाल लिखा हुआ था वैसे हमने लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, माइनस है तो माइनस हमने क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया और बी के स्थान पे -7 दिया है तो -7 भर दीजिए। और बटा में क्या होता है, ए की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 भर दिया। अब इसको हमने देखा माइनस से माइनस किया तो क्या हो गया प्लस, यानी 7/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी की जगह पे कितना है 12, तो 12 लिखिए। ए की जगह पे कितना है 2, तो 2 लिखिए, काटिए इसको तो 6 बार में कट गया, तो यानी इसका आ गया आपका मान 6 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका मान पूछा है अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा। तो आपको पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा एलसीएम का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा से बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा भाई, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अब इस सब का मान जैसे हमने निकाला था भर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 7/2 निकाले थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, 2 है तो 2। अल्फा इंटू बीटा की जगह 6 हमको पता है तो 6 भर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा 6 है पता तो 6 भर देंगे। ओके, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 7 के स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4, और यहाँ पे 6 दूना 12 और नीचे 6 है तो 6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 49, 12 चौका 48 बटा 6 है तो बटा 6, तो 6 में 4 से तो 24, 49 में से 48 घटेगा तो 1/24 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए भाई इसका आंसर कितना हो गया, 1/24, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि एक ए बी सी एक समभुज त्रिभुज है। ठीक है, और उसके जो ओ जो है परिकेंद्र है, तो बोल रहा है कि ए ओ सी का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया था वैसे हमने एक ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है भाई, अब इसमें हमने क्या किया, इस त्रिभुज में क्या बोला था कि बी ए सी, यही देखिए बी ए सी ये कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज होता है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और यहाँ से ए बी ए सी 60 होगा, और फिर हमें क्या हो जाएगा ए बी सी भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सब के सब तीनों के तीनों 60 हो जाएगा। तो मेरे से पूछा है ए ओ सी का मान क्या होगा भाई, ए ओ सी का मान। ठीक है, ए ओ क्या पूछा है मेरे से, ए ओ सी पूछ रहा है, ए ओ सी का मान क्या होगा, ए ओ सी का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या होगा भाई, उस 60 का ये क्या हो जाएगा भाई, वो डबल हो जाएगा, 2 गुने ए बी सी, ए बी सी का ये क्या होगा डबल हो जाएगा। तो यानी ए बी सी 60 ही आया है, तो यहाँ पे कितना होगा भाई 120 हो जाएगा, 60 दूना 120 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 120, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते करें, एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट है तो वृत्त के बिंदु की दूरी क्या होगी। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 76 नंबर जो क्वेश्चन बोला है हमसे कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श ज्या की लंबाई कितना था, तो हमें बोला था ए बी का मान यहाँ से यहाँ तक 5√3 था, और हमें ओ ए का मान दिया है 5। तो मेरे को ओ बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, मेरे को कर्ण निकालना है ये। तो मैं कैसे निकालूंगा, ये लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 5√3 है, स्क्वायर करेंगे इसका 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 25 का 5 के स्क्वायर 25 यही 75 होगा, जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। और मेरे से 10 आ गया, यहाँ से यहाँ तक मेरे को कितना आ गया भाई 10 आ गया। और मेरे को पता है ये वाला दूरी कितना था 5, यानी इधर भी दूरी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 10 था, तो 10 में इधर 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा ये 5 बचेगा। तो वही मेरे को BC पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई, घटा उठा के 5 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल बोल रहा है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 गुने 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक एक चीज हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक चीज हो गया,
फिर यहाँ से एक यहाँ तक हो गया, और इसका हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करिएगा आप कि देखिए यहाँ पे इसमें भी देख रहे हैं मेरे को 2 मिल रहा है, इसमें भी हमें 2 मिल रहा है, इसमें भी हमें 2 मिल रहा है। तो हम सबसे ज़्यादा 2 पावर वाला देखेंगे, एलसीएम में ज़्यादा पावर वाला खोजिएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर में देखा जाए तो ये 2 के पावर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो 3 वाला पावर एलसीएम में आएगा। तो देखिए इसमें 3 पावर नहीं दिख रहा है, इसमें भी 3 पावर नहीं दिख रहा है, इसमें ही 3 पावर दिख रहा है। तो यानी हम ऑप्शन से देखेंगे तब पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा। 3 के भी पावर अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 पावर है ज़्यादा, इसमें 2 पावर है और इसमें हमें 1 पावर है। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या होगा? 3 पावर। तो इसमें भी देखिए, यानी बिल्कुल हमें ऑप्शन नंबर ए इसका एलसीएम सही होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि ये 10,000 की राशि जो है और 14% के प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक ब्याज के संयोजित होता है। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। तो देखिए इसका मिश्रधन निकालना है, तो 10,000 हो गया, ठीक है। और फिर मेरे को क्या बोला है? 1 + 8 बटे कितना होता है? 100 होता है ना। तो इसमें हमें दिया क्या था भाई? बोला था कि 14% के दर से निकालना है, तो 14/100 हो जाएगा। तो गुने पावर 2 लगा दिए, टाइम इसमें 2 वर्ष इसमें लगा दिया। तो टाइम हमें कितना दिया था? 2.5/7 दिया था। तो 2 यहाँ पे लगा दिया समय, 2 वर्ष यहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद कितना बच गया भाई? 2.5/7 था। तो अब मेरे को 5/7 की करना है, तो 1 + 14/100, यानी दर हमें 14 दिया था तो उसके हिसाब से 14/100, और ये 5/7 दिया था तो गुने हो गया 5/7, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही लिख दिए और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 50 में 1 से 50 और 7 कितना होगा? 57 बटे कितना हो जाएगा? 50। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे काटा-पीटी करके हमें कितना बच रहा है? 1/10, 10 में 1 से तो 10 है, 11/10 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करिएगा आगे, ये सब तो गुना में है, एक सोना से एक सोना काट लीजिए, एक सोना से एक सोना काट लीजिए, फिर एक सोना से एक सोना काट लीजिए। तो तीनों सोना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 गो सोना कट गया 3 सोना से। और फिर 5 में 2 से काट लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे गुना कर लीजिए, 2 गुने 57 गुने फिर 57 गुने 11, नीचे कितना बच रहा है? एगो 5 बच रहा है, तो 5। अब इसको गुना उना करने पर हमें कितना आ रहा है? 71,400 कितना आ रहा है? 78। फिर 5 से भाग देने पर हमें कितना आ रहा है भाई? 14,295.6। अब इसी को हमें क्या करना है? CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तब मिश्रधन माइनस मूलधन, ये मिश्रधन जो आया उसमें से मूलधन हमें 10,000 दिया था, उसको घटा के इतना आ गया। मेरे को लगभग में आंसर पूछ रहा था, तो लगभग में हम कितना बोल सकते हैं? 42 95.6 है, तो यानी इसको 96 बोल सकते हैं, लगभग में 4296, ठीक है। तो चलिए इसका 4296 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए। तो ये वाला सवाल दिया है कि भाई ए का मान जब इतना है, बी का मान जब इतना है, तो बोल रहा है ए बराबर बी है यदि, तो बोल रहा है कि सी का मान कितना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ए का जो वैल्यू दिया था हमें ये पता चल गया है, तो मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व किया हूँ। तो हम हर के परमेकरण कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हर के परमेकरण कर रहा हूँ? तो देखिए हम इस यहाँ से यहाँ तक ए मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी। तो इसको हम ऐसे ही देखिए लिख दिया हूँ, और इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन एक बार इसको गुना यहाँ पे किया हूँ, तो ये देखिए प्लस था, तो यहाँ पे माइनस करके, और जो नीचे गुना किया वही ऊपर भी किया, और ऐसे ही इसको छोड़ दिया। आगे बढ़ा हूँ, तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और नीचे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ दिया। अब जब ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सजा देंगे, और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम, तो देखिए इसको ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और नीचे हमें एक का स्क्वायर एक होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर, और यहाँ पे 2 साइन है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर को हम चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस क्या हो गया? 31 हो गया, और एगो साइन स्क्वायर दो गो साइन स्क्वायर है, 2 साइन है तो 2 साइन है, ऊपर वाला यहीं छोड़ दिए। आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, और इसको यहीं छोड़ दिया है, और नीचे हमने क्या किया है? 2 साइन कॉमन कर लिया है, तो साइन प्लस 1 बच गया है। तो ये 2 साइन से 2 साइन कट गया। तो अब हम क्या किए? ऊपर वाले को ऐसे ही, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिए हैं। उसके आगे अब हम क्या किए हैं? बी वाला, तो बी वाला का मान हमें क्या? तो सी बटे कितना था? 1 प्लस साइन बी।
तो हमने क्या किया, मेरे को बोला था कि ए बराबर बी, मेरे को बोला था कि ए बराबर बी लेना है आपको। तो चलिए भाई, ए बराबर बी लेना था, तो हम कैसे करेंगे भाई, देखिए ए बराबर बी, तो जो हमें ए का मान दिया हुआ था लिख दिए, और यहाँ पे बी का जो है मान यहाँ से है उसको हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का जो वैल्यू आया ये वाला, ये ए का वैल्यू हो गया, ये वाला बी के वैल्यू, तो दोनों को बराबर करना है, तो इतना बराबर इतना हम करेंगे। तो वही देखिए हमने किया है, तो नीचे से नीचे कट गया, तो ये आपका सी का वैल्यू आ गया आंसर 1 प्लस साइन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय होगी। माने कौना संख्या के हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो अपरिमेय हो जाएगा, मतलब उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। तो देखिए 1830 को जब आप निकालिएगा ना, तो 1830 का जब वर्गमूल निकालिएगा, तो ये इसको जब तोड़िएगा ना, तो 5 गुने 5 गुने आपका कितना हो जाएगा, 73 होगा। ठीक है, तो यानी 2 को 5 तो निकल जाएगा, 2 को 5 के 1 को 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 73 बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये अपरिमेय को दर्शा रहा है जो कि हमें पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 55 हो जाता है, और इसका भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है। तो ये परिमेय हुआ, ये भी परिमेय हुआ, लेकिन मेरे से अपरिमेय पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है कि एक आपका क्या बोल रहा है कि एक सम षष्ठभुज और एक सम द्वादश भुज के अंतः कोणों का अनुपात क्या दिया है, क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए आपको करना ये है दोस्तों कि सम षष्ठभुज के आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, एन इंटू एन 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 माइनस टू बटा एन, ये फार्मूला हो जाता है दोस्तों। तो ये कर दिए, तो एन का मान हमें सम षष्ठभुज है, षष्ठभुज माने 6 को भुजा, एन के मान 6 भरेंगे हम, तो 6 भरेंगे तो इसको और गुना यहाँ पे 180 होता है। ठीक है, पाई के मतलब, और गुना 180, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 30 आई घट के क्या आएगा 4, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, यानी 120 डिग्री आ जाएगा सम षष्ठभुज का आंतः कोण, आंतरिक कोण। अब मेरे को सम द्वादश षष्ठभुज के आंतरिक कोण निकालना है, तो वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, और एन के मतलब सम द्वादश के मतलब क्या होता है 12 को एन का मान, तो एन के जगह हम 12 भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 12 12 भर दिए, पाई के मतलब 180 होता है, और इसको हम काटा पीटी कर लेंगे, तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे घट के आएगा कितना भाई, तो यहाँ पे मेरे को यही देखिए 12 से हम क्या करेंगे, इसको 180 को काट लेंगे भाई, तो 15 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 15 दहाँ 150 आ जाएगा इसका एंगल, आंतरिक कोण। तो मेरे को इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो एक पहला कितना है भाई, समषष्ठभुज का 120, और मेरे को क्या बोला था, सम द्वादश भुज का, यानी कि 12 एंगल 12 भुजा वाला कोनों का, तो उसका आया था 150, तो 120 बटा 150 काटा पीटी कर लीजिए, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी 4/5, यानी 4:5 इसका राइट आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि यदि ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है का कोई समाधान नहीं है तो के का मान निम्नलिखित में क्या होगा, किसके, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मान दिया था उसको हमने लिख दिया, अब कोई हल नहीं बोला था, उसमें कोई समाधान नहीं लिख रहा था, यानी कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होने का ये शर्त होता है, डी का मान 0 से छोटा होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो डी का मान हमें क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है, 0 है तो 0। अब यहाँ पे हम ए बी सी डी का मान यहाँ से रखेंगे, कहाँ से, ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान आपका है के हो जाएगा, और सी की जगह पे है के हो जाएगा। तो देखिए बी की जगह के है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 4 है तो 4, ए की जगह 3 था, सी की जगह के है। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, इसको गुना कीजिए, तो 4 3 12 के, 0 है तो 0। अब उसके आगे बढ़ाइए, तो यहाँ से देखिए के कॉमन मिल रहा है, तो के बाहर लीजिए, तो के माइनस 12 हो गया, 0 है तो 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो एगो के जो है 0 से छोटा दिखा रहा है, और एगो 12 माइनस के जो है के माइनस 12 ये भी 0 से छोटा दिखा रहा है, तो यानी कुल मिला के दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं 0 से 12 के का मान, लेकिन 12 से छोटा, यानी यही हमें शर्त आंसर हो जाएगा, 0 से 12 के और के से 12
12, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि बिंदु 2, 3 जो है का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने एक ग्राफ बना लिया और मेरे से क्या बोला था कि देखिए 2-3 बिंदु, तो इधर से देखिए, इधर से मान लीजिए x की मान 2 यहाँ से, और इधर से हमने y का मान मान लिया 3। यहाँ पे बिंदु बन गया और इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा उतना ही दूरी पर। तो इधर से ये, इधर से आपका 2 और इधर से आपका 3 वाला, लेकिन बनेगा तो नीचे बनेगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस, ये वाला चिन्ह कौन बदलेगा, तो इधर वाला बनेगा, तो देखिए यही वाला तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन ये वाला तो प्लस ही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा भाई, x का मान तो प्लस रहेगा, y का मान -3 आ जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि यदि बहुपद इतना जो है कि मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला गया था, ये तो समीकरण हमने दिया था, लिख दिया, और अल्फा का मान x मानते हैं, बीटा का मान -x मानेंगे, क्योंकि बोला था कि इसके जो मूल है एक दूसरे के चिन्ह विपरीत की बात बता रहा था। इसको हम प्लस मान लिए तो इसका चिन्ह विपरीत मान लिए -x, अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों का मान भर देंगे हम, प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस काट के 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी के जगह पे कितना दे रहा है, तो बी की जगह पे ए दे रहा है, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। अब इसी को जब आगे बढ़ाइएगा तो देखिए माइनस उस पार जाएगा तो प्लस, मतलब 0 से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा, यानी ए का मान 0 आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों में से कोई नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 0 आंसर कहीं नहीं दिख रहा है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना का तथा इतना का ये आपका हल पूछ रहा है कि कौन सा हल होगा। तो आपको देखिए कैसे इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x में क्या शटल है, 1 शटल है, तो ये a1 का मान हो गया 1। फिर देखिए इस x में 3 शटल है, तो ये a2 का मान हो गया 3, ठीक है, a1/a2 हो गया। और देखिए y में क्या शटल है, 2 पहला में, तो ये b1 का मान 2 हो गया, और इस y में 12 शटल है प्लस में, तो 12 हो गया ये b2 का मान। और c1 c2, ये देखिए c1 के मान 5 है और c2 के मान 10 है, तो भर दीजिए इस सब में और काटा पीटी कीजिए, तो काटिएगा तो 6 बार में, काटिएगा तो 1/2। तो यानी हम देख रहे हैं कि भाई, देख रहे हैं कि ये 1/6 आ रहा है, ये 1/3, ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू लगाइए, ठीक है। और ये 1/6 है, ये 1/2 है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, ये यहाँ भी हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू लगाएंगे। तो हमें सीधी सी बात करना है, तो ये दोनों के दोनों शुरू में जब नॉट इक्वल टू लगता है तो हमको सीधी सी पता है, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। हल पूछेगा तो अद्वितीय हल पूछते हैं। जब भी हमें ये इस तरह से आ जाए, यहीं पे दोनों नॉट इक्वल टू आ जाए, तो हमें इस ये जब देख लें तो समझ लें कि ये अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो बस इसका अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल, यानी एकल हल होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अद्वितीय यानी एकल हल, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे बात करते हैं, कह रहा है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष इतना और इतना है, यदि इसके केंद्रक का नियामक पहला इतना है तो तीसरे नियामक क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई यहाँ से हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसमें हमें 3 गो शीर्ष की बात कर रहा है, तो पहला शीर्ष दिया था, दूसरा शीर्ष दिया था, तीसरा शीर्ष हमें तो निकालना था, तो एक्स वाई मान लिए, और हमें इसका केंद्रक दिया हुआ था, हमने केंद्रक भी लिख दिया। और हमें केंद्रक निकालने का सूत्र पता है, x1 + x2 + x3/3, देखिए हमने लिख दिया। और यहाँ पे इसका केंद्रक कितना दिया था, पहला x का मान 2 दिया है। फिर देखिए y1 y2 y3 तीनों को जोड़िए, तो माइनस था, प्लस था, प्लस था, तो जोड़ने पर क्या रहा है, इसको जोड़ के हमें कहाँ पे लिखे हैं, तो ये तो हम इधर देखिए यहाँ पे जोड़ के लिखे हैं बटा में 3, और यहाँ पे y के यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमें पता है कितना, -1, ठीक है, इस तरह से। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस घट के -4 आ गया, और तिरछा ये 3 में 2 से कर लेंगे गुना, तो 6 हो जाएगा, और 6 हुआ तो -4 जाके उधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान 10 हो गया। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे घट के -1 होगा, और ये 3 में -1 से गुना तो -3, -1 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो -3 और +1 जोड़ घटाव कीजिएगा तो -2 हो जाएगा y का मान। यानी सीधी सीधी हमें तीसरा बिंदु एक्स वाई जो हमने माना था, इसका 10 और -2 आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया 10 -2।
आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, सवाल करा कि संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो कोई भी संख्या रेखा की बात किया जाए तो उस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, याद रखिएगा। कोई भी संख्या रेखा हो तो इस पर प्रत्येक बिंदु जो होता है दोस्तों एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना है, इसका 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद के मतलब आप लोगों को पता होगा। 30वां पद का मतलब कितना होता है, ए प्लस 29 डी। कितना होता है, ए प्लस 29 डी सूत्र होता है। ए को कम कर लीजिए शॉर्टकट में। ए का मान यहाँ पे 10 है तो 10 भरिए प्लस 29 आगुने डी का मान। तो डी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना का है भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में से 10 घटेगा तो -3 आएगा। तो यहाँ पे आप -3 भरिएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 प्लस माइनस माइनस 3 में 9 से 27, और फिर 3 में 2 से 6 वा 2 8, 87, 10 में से 87 उल्टा घटेगा तो -77 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, -77। तो -77 तो ऑप्शन में हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवां पद आपका इतना दिया है तो इसका सार्ववांतर क्या होगा। तो ये तो वेरी सिंपल है, आप कैसे बनाएंगे भाई, एनवां पद को कैसे लिखते हैं, ए एन, इसका वैल्यू कितना दे रहा है, तो दे रहा है आपका 5-3n, यही दे रहा है। तो हम पहले यहाँ से a1 निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे 5-3 × 1 कीजिएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ही 3 एकम 3 और यहाँ पे 5, 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 2। फिर इसके बाद a2 निकालिएगा 2 भर के, इसी में आप 2 भरिएगा तो 5 है तो 5 आप रहने दीजिए, माइनस यहाँ पे 3 गुने एन के जगह पे 2 भरिएगा, चूंकि 2 भरना है। तो यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 5, 5 में से 6 घटेगा तो उल्टा -1 आएगा। तो हमें a1 का मान 2 आ गया, a2 का मान -1 आ गया। तो हमें सार्ववांतर कैसे निकलेगा, तो a2 - a1 यानी -1 में से 2 घटाइएगा। ठीक है, -1 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा भाई, -3 आएगा। डिफरेंस ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि यदि बंटन का माध्य आपका 6 दिया है तो पी का मान क्या होगा। हमें इसका माध्य दे दिया है 6, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे माध्य निकालने के देखिए क्या होता है फॉर्मूला। तो सवाल के अनुसार जैसे बोला था उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या करेंगे, काम करेंगे हम। तो देखिए हमें सवाल में जैसे दिया था सारणी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो ऐसे कुछ दिया था और यहाँ पे हमें x बोला था, y बोला था, और इसमें हमें दिया था 2 3। ठीक है, तो 2 × 3 देखिए ऊपर हमने 2 × 3 लिख दिया। फिर हमें दिया था 4, 2 दिया था तो हमने देखिए 4 × 2 लिख दिया। फिर हमें दिया था कितना भाई, तो 10 1 दिया था, तो 10 फिर हमें दिया था 6 3, सॉरी 6 3 दिया था तो 6 3 कर लिए हम। फिर हमें 10 1 दिया था तो 10 1 कर लिए हैं। और फिर हमें दिया था p+5, है ना, और यहाँ पे नीचे 2, तो p+5 × 2, और नीचे वाला है जो बारंबारता है इसको हम सबको ऐड कर दिए, निकल जाएगा माध्य। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 3 6 3 18, 10 एकम 10, 2 में p से 2 p, 5 दूना 10, और नीचे वाले को ऐड करने पर 11 आ रहा है। तो अब इसको हम 2p को यहीं छोड़ दिए, ऐसे सब अंक को जोड़े हैं तो 52 आ गया, नीचे 11 है तो 11, और ये हमें माध्य पहले से 6 पता था, तो 6 में 11 से गुणा कर लीजिए तो 66 आ जाएगा। 52 जाके घट जाएगा 66 में से, तो 14 आ गया, 2 से काट दीजिए तो 7 आ गया पी का मान। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया 7। आगे बात करते हैं, करें यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया हुआ है तो बोला इसका पहला पद क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे छठा पद 13 दिया था, 12वां पद 25 दिया था। तो छठा पद को a+5 लिख सकते हैं, एक को कम हो जाता है, 13 है तो 13। 12वां पद को हम a+11d लिख सकते हैं, 25 है तो 25। दो को समीकरण आ गया, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे, तो एक वाला को ऊपर छाप दिए, 2 वाले को नीचे छाप दिए। और जब घटाने की बात करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे हम, तो ये कट जाएगा। और ये उल्टा 5 में से 11 घटेगा तो -6, और ये उल्टा 13 में से 25 घटेगा तो -12, माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, यानी डी का मान 2 आ गया।
अब समीकरण 1 में भर दीजिए, समीकरण 1 जो था उसको छापिए, एक जगह ऐसे ही छोड़िए, डी के मान हमें जो 2 आया है भरेंगे तो 5 गुना 10, 13 में से जाके 10 को घटेगा तो ए का मान 3 आ गया, जो कि हमें यही आंसर दिया हुआ है। तो भाई ए का मान यानी प्रथम पद जो बोला था पहला पद यही आ गया 3। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव में अर्जुन, भास्कर, सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिला। भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो अंतर है कितना है भाई, 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के बीच मतों के बीच का अंतर आधा कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे अर्जुन हो गया, भास्कर हो गया, सरल हो गया। तो हमें क्या बोला था उसके अकॉर्डिंग इसको काम करना है, ठीक है। तो अर्जुन, भास्कर और सरल को बात किया गया है, तो बोला है कि अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिलता है। अर्जुन को किससे भाई? तो भास्कर से अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा। ये सरल से अर्जुन को कितना भाई? 50% ज्यादा। और फिर क्या बोला था कि सरल को भास्कर से 2% कम, 2% कम, ठीक है। सरल को भास्कर से 2%, तो सरल भास्कर को ही हम 100 मान के चलते थे, इसे 2% कम 98 आ जाएगा, राइट। और और हमें क्या करना है भाई, ये जो था हमें बोला था कि अर्जुन को कितना भाई 50% वोट ज्यादा मिलते हैं, किससे भाई? सरल से। सरल से, ये सरल है, इससे 50% ज्यादा यानी 1.5 होगा। 50% माने कितना भाई? 1/2 को हम इसको भागा होगा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5%, 1.5 होगा। जब इसको गुना उना करेंगे तो 147 एक्स हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या बोला था कि भास्कर और सरल के बीच का अंतर कितना था, यानी घटाने पर हमें 2x आ रहा है जो, लेकिन अंतर बता रहा था 1296। इसको हम काटा पीटी कर रहे हैं तो भाई कटने पर 648 एक्स का मान आ गया। अब हमें पूछा गया था कि हमें क्या करना था, अर्जुन और भास्कर के बीच के अंतर का आधा निकालना था। तो चलिए इसके बीच का अंतर निकालिए, घटाने पर 47x/2, और x का मान हमें जो आ रहा था कितना? 648। तो x के मान 648 भगे काटिए 2 से तो 324, काटिए इसको गुना कीजिए तो 15,228 इसका आंसर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है उत्तर, तो ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि यदि x + 1/x का मान 7 है तो x के पावर 6 और 1/x के पावर 6 का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हमें 7 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, इस 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 हो जाएगा ट्रिक के अनुसार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रिक हमने लिख भी दिया है, इसका वैल्यू अगर ए हो तो इसका वैल्यू निकालना है तो a² - 2 सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एक और सूत्र यहाँ से देख लीजिए, इसका वैल्यू अगर a है तो इसका अगर क्यूब निकालना हो तो इसके क्यूब में से 3a घटाना पड़ता है, क्यूब माइनस 3a, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही हमने काम यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमने क्या किया है, तो इसका हम क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो यानी 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्यूब करेंगे तो 6 और माइनस कितना हो जाएगा? तो इधर भी a³ - 3a होता है, 3 a की जगह पे कितना आया है, ये a का वैल्यू जो आया है रख देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम, तो इसका क्यूब इतना आ गया, इसका गुना करने पर 141, घटाने पर हमें कितना आ गया भाई? 1,03,682 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1,03,682। अगला सवाल कह रहा है यदि ए बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी को एक टॉफी दे देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। फिर बी ए को एक टॉफी दे देता है तो ए की टॉफियां बी के दुगुना हो जाती है। ए और बी के पास टॉफियों का कुल संख्या क्या है? चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए के पास कुल टॉफी हम x मानते हैं, बी के पास कुल टॉफी y मानते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रश्न में बोला है कि ए बी को एक टॉफी दे देता है। जब ए जो है इस अपने में से एगो देगा उसको बी को, तो एगो इधर एगो कम होगा, इधर एगो जुड़ाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो गया, ये इधर आके x - y हो गया है, उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2 हो गया, एक समीकरण आ गया। इसी तरह से फिर क्या बोला था कि
बराबर हो जा रहा था। इसी तरह से बोला था कि बी जो है ए को एक टॉफी देता है। बी जो है ये बी जो है ए को एक टॉफी दे रहा है, तो इधर एक जुड़ेगा, इधर एक घटेगा, देता है। तो फिर क्या बोला था, ए की टॉफी या बी के दुगनी हो जा रहा है, ये इसका टॉफी जो है बी का दुगना, यानी बी में 2 से गुना कर लो। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो इसको छापो, इसको 2 से गुना करो, 2y, 2 में 1 से तो -2, और ये 2y इधर आ गया, एक उधर जाके घट जाएगा तो -3 आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर -3। अब दोनों समीकरण को हल कर दे हैं, तो हल किए हैं तो देखिए भाई, पहले समीकरण को ऊपर लिख दिया और दूसरे समीकरण को नीचे लिख दिया, और लिखने के बाद घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा। और यहाँ पे प्लस माइनस घट के यहाँ पे y का मान, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ गया y का मान। अब हम एक में भर देंगे y के मान 5, तो उधर जाकर जुड़ा जाएगा, तो 5 2 7, इसका x का वैल्यू हो गया। तो कुल टॉफियों की संख्या तो x प्लस वाई, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है एक शंकु के आयतन इतना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो इसके आधार का व्यास कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो दिया है जो लिख दिए। अब इसके बाद हमें 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर रहेंगे छोड़ दिया, एच का मान हमें 160 दिया था, और यहाँ पे जितना था उतना लिख दिए। अब इसको हमने क्या किया भाई, काटा पीटी करेंगे, तो ये देखिए 22 से इसको काट लिए, फिर जो बचा, फिर इसको मतलब काटा पीटी करने पर यहाँ पे 21 बचेगा, और ये 17 के 21 नीचे, फिर जाके उधर एक और 21 हो जाएगा, आर स्क्वायर, और 2 गो 21 आ रहा है आर स्क्वायर का मान, तो एगो आर का मान 21 आ जाएगा। व्यास बोला है तो 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या हमें 21 दिया है, तो 21 दूने कितना हो जाएगा भाई, 42 cm इसका व्यास हो जाएगा क्या। तो लीजिए इसका राइट आंसर 42 होगा, 21 दूना। ठीक है, तो चलिए ये देखिए सवाल, साइन 23 का मान a/b है, तो सेक 23 माइनस साइन 67 का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से सवाल एक दिया गया था, यहाँ पे 21 करके दिया हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल उसका x, यहाँ पे x दिया था, यहाँ पे y दिया था, तो उसका हमें आंसर आ रहा था x² - y इंटू रूट अंडर y² माइनस ए स्क्वायर आंसर आ रहा था, y² माइनस x² आ रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, तो इसको हमें क्या लिख देना है, a² ऊपर लिखना है, नीचे आपको b लिखना है, फिर b² माइनस a² लिखना है आंसर। हम ट्रिक से भी उसी तरह से कर लिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि भाई ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, पी इस पर एक बिंदु है, तो बोल रहा है कि यदि कोण ए ओ पी का मान 95 डिग्री है, तो ए बी पी का मान क्या होगा, निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, जैसे बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बना दिया, और यहाँ पे देख लीजिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे 95 दिया है, तो ये दोनों कोणों का योग जो होगा ये बहिष्कोण के बराबर होता है, तो दोनों कोण बहिष्कोण, तो 2 से भाग करिएगा तो कितना आएगा भाई, 47.5, जो कि बिल्कुल हमें जो पूछा था एंगल वो हमें पता चल गया भाई, ओ बी पी जो पूछा था हमें पता चल गया, आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला ए जो है, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर एक वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, ये तो बिल्कुल सही है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है, ये भी सही है। और एक रेखा जो वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगा, चलिए निकालता हूं। तो देखिए ये सुधीर हो गया, ये क्या 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 बोला था, सुधीर और क्या बोला था आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 99 जो दिया था, बोला था सुधीर और आशीष, आशीष को ए माने हैं, सुधीर को एस मान लिए, इसका आयु का अनुपात दिया था 5:7 दिया था। फिर बोला था वो क्या बोला था, बोला था कि 12 वर्ष पूर्व
उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। 12 साल पहले चले जाएंगे अगर हम, तो हमें इसका अनुपात कितना था, 1:2 दिया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों में क्या देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 का अंतर है, तो ये 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो यही 2 यहाँ पे जो 2 के अंतर है इसमें गुना कर लीजिएगा, इसमें तो 1 से कीजिएगा तो वहीं रह जाएगा, तो बराबर आ जाएगा, तो वही हमने 2 से गुना किया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया भाई, 3 है, चाहे इन दोनों के बीच का अंतर भी देख लीजिए 3 ही है, तो यही दोनों बीच के अंतर जो है 3 यूनिट जो है इसके बराबर बता रहा था, ये दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो लेकिन उसमें हमें क्या बताया जा रहा था, उसमें हमें बताया जा रहा था कि कितना था, 5 वर्ष पूर्व, माने उसके कितना वर्ष बता रहा था, 12 वर्ष पूर्व की बात बढ़ रहा था, तो इन दोनों के बीच के अंतर जो है 3 है, लेकिन वो 12 वर्ष की बात कर रहा था, तो 3 12 के बराबर हो गया, देख रहे हैं ना, 12 इधर 3, तो 12 यूनिट 3 के बराबर हो गया, तो काटेंगे तो 1 यूनिट 4 हो गया। तो मेरे से क्या पूछा है भाई, तो 5 यूनिट का मान पूछ रहा है, ये वाला सुधीर वाला, तो 5 का 20 हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 20 को इधर आया है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 25 हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो गया 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं कि कर 5 किलोमीटर की दौड़ एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त बढ़त देता है, उन्होंने एक ही समय में एक ही समय पर पूरी दौड़ पूरी की और टी की चाल कितना है, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस की चाल क्या होगी, चलिए निकालते हैं। तो देखिए एस और टी का जो अनुपात दिया है उसको हमने लिख दिया, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 500 मीटर की शुरुआती बढ़ोतरी हो रहा था, एस और टी को 5 किलोमीटर की दौड़ में एस और टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देती थी, ठीक है। तो और बोला था यदि उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की तो टी की चाल 13.5 किलोमीटर प्रति चाल की हिसाब से बनाना था। तो देखिए भाई 5 दिया था इसको, तो 5 के मतलब क्या हो गया, 5 किलोमीटर मतलब 5000 किलोमीटर में बदलेंगे हम, तो 5 किलोमीटर था तो 5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर, अरे 1000 से, और उसको गुना कीजिएगा तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 500 की शुरुआती की बात हो रहा था, तो ये 5000 है, तो ये 4500 हो जाएगा, 500 शुरुआती की बात कर रहा है, बढ़त की बात, मतलब इसमें ये टी जो है इससे कितना एस कितना बढ़ रहा था, 5000 हो जा रहा था, यानी 500 की बढ़ोतरी हो रहा था, इसको काटा पीटी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 9 40 का आ गया। और मेरे को बोल रहा था भाई कि इसका टाइम जो दिया है 9 जो आया हमें, ये कितना दिया था, 13.5, और इस 13.5 के हिसाब से 10 यूनिट का मान जब हम निकालेंगे तो कितना होगा भाई, तो 10 से गुना उना करके काटा पीटी करके 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 10 यूनिट का मान चाल हो जाएगा पत्ता, चाल 10 दिया था तो 10 ही निकालना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, तो इसका आंसर हो गया भाई 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे तो चलिए अब देखते हैं 101 नंबर सवाल कह रहा है कि अमीषा ने अपने गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की, जब मुरमित ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपया की छूट मिली, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या था, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट का अंकित मूल्य हम एक्स मान के चलते हैं, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो हम एक्स माने हैं उसका 30% कितना रुपया लग रहा था, 1110 रुपया। अब इसी को सॉल्व करना है, एक सोना से एक सोना काट लीजिए, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसी को काटा पीटी करिएगा, 3 से इसको काट लीजिए तो 37 बार में, और एक सोना यहाँ बचा एक सोना यहाँ बचा, यानी 3700 आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 3700, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम है, तो 2 tan थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/m है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान एम दिया था, तो प्लस यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो अगर हम इसका प्लस निकालने जाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी एम है तो 1/m हो जाता है, ठीक है, हमने बहुत बार बताया है।
तो इसके अनुसार हमने एक दूसरा समीकरण भी निकाल लिया, और हम दोनों सेक को काट देंगे तो tan का मान निकल जाएगा। तो देखिए हमने चिन्ह बदल दिया और इसको काट दिया, तो ये दोनों माइनस में है तो 2 माइनस टेन हो गया, और इसको हम m में से 1 माइनस m घटा दिया। अब उसके बाद ये माइनस हटाना चाहेंगे तो माइनस को दोनों तरफ गुना कर लेंगे, तो माइनस हट गया, और इधर माइनस से जब गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी पहले, और ये माइनस हो जाएगा यानी बाद में लिख दिए। अब इसका हम भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो m लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 और m में m से तो m स्क्वायर, यानी राइट आंसर हो गया 2 tan थीटा का 1 माइनस m स्क्वायर बटा m। क्या? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 103 नंबर। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज MNO और XYZ दिए हुए हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 9:4 दिया है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 वर्ग सेमी है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा त्रिभुज MNO और छोटा त्रिभुज XYZ, और दोनों का अनुपात कितना दिया था? 9:4, तो यानी बड़े का भुजा 9 था और छोटे का भुजा 4 दिया था, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 243 दिया था और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो अब मान भर लीजिए, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का भुजा बटा दो छोटे त्रिभुज का भुजा का वर्ग होता है ना। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आप पढ़े ही होंगे। तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 था और छोटे का तो निकालना था, और ये 9 का स्क्वायर 81 है, 4 का स्क्वायर 16। अब इसी को हम काटा पीटी कर लेंगे, 81 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 243, यानी 3 बार में। अब 16 में 3 से कर लीजिए, 48 आ गया इसका XYZ यानी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लीजिए इसका आंसर 48 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ही होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में एक चाप के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होगा? चलिए निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पे त्रिज्या आपका 14 है, कोण का मान 90 डिग्री दिया है, चाप की लंबाई होता है सूत्र थीटा बटा 360 2 पाई आर, और थीटा का मान हमें कितना है? 90 डिग्री है, तो भरिए 90, और 2 और पाई के मान 22/7, आर के मान दिया था 14, तो 14 भरिए, काटा पीटी करिए। अब देखिए 9 चौका 36, 4 बार में है, 2 से 2 कट गया, 9 चौका 36 हो गया ना, देखिए 4 बार में कट गया। अब हम उसके बाद 7 गुना 14 दो आ गया, हयो 2 को काटेंगे 4 से खत्म, तो यानी 22 बच जाएगा आंसर। तो लीजिए इसका आंसर 22 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि कितने वर्षों में 40,000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 46,656 रुपया हो जाएगी? चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + r/100⁻t। ये हम इस पर सूत्र पर भर देंगे, तो मिश्रधन हमें दिया था 46,656, और ये मूलधन हमें 40,000 दिया था, और रेट हमें दिया था 8%, और टी हमें निकालना था। अब इसी को सॉल्व कर देना है भाई। तो क्या करेंगे, इसको 8 से काटेंगे, 4 से, तो 2 ऊपर 25 नीचे, 25 एकम 25 2 27/25 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं कि 40,000 को नीचे लेकर चले आए हैं, 46,656 ऊपर लिख दिए हैं। इसको हम काटे हैं, तो काटने पर हमें 729 नीचे आ गया 625, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 729 किसका स्क्वायर होगा? 27 का स्क्वायर, ये 625 25 का स्क्वायर होगा, और इधर भी वही है। तो हम देख रहे हैं कि आधार दोनों का सेम हो गया, तो खत्म। तब पावर कितना आ गया भाई? पावर बराबर हो जाएगा, यानी टी का मान 2 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, अरे यदि cos थीटा प्लस sec थीटा का मान √3 है, तो cos क्यू थीटा sec क्यू थीटा का मान क्या होगा? निकालते हैं। तो देखिए हमने cos थीटा प्लस sec थीटा √3 है, इसको हम घन कर ले रहे हैं, पावर क्यू कर लेते हैं दोनों साइड, तो इधर भी होल क्यू कर दिए, इधर भी होल क्यू कर दिए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और बराबर में ये √3 का क्यू यानी 3 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, तो ये देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा? 1, तो ये 3 है तो 3, और इसका मान हमें √3 दिया था, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, और इसको हम यहीं छाप दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3√3 में से जाकर 3√3 घट जाएगा, तो यहाँ पे सोना आ जाएगा। तो यही हमें जो पूछा था कि cos क्यू थीटा sec क्यू थीटा का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि अमीषा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 ऋण पर लिए, और उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया, और उसने कितनी धनराशि की भुगतान किया, ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं।
तो देखिए यानी कि मूलधन 75,000, 9% उसका दर था, टाइम दिया था 26 मार्च 2022 से 7 जून तक, यानी टोटल हम इसको दिन की कैलकुलेट करेंगे तो 73 दिन होगा। तो एक साल यानी 365 दिन का ब्याज हमें ब्याज कितना दिया था 9%, तो एक दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 9/365। तो मेरे को 73 दिन का कितना निकलेगा भाई 9/365 गुणे 73 काटेंगे 5 यानी कि 9/5% हो गया। अब हमें अतः धनराशि निकालना है तो 75,000 और 75,000 का 3/9% यानी अब परसेंट को 100 से गुना कर लेंगे। तो भाई क्या होगा, इसको काटा पीटी, दूगो सोना से दूगो सोना काटिए और 5 से इसको काटिए तो 100 150 हो गया, 150 में 9 से गुना कर लीजिए तो 1350 और 75,000 में 1350 जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 76,350 रुपया आंसर। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 76,350, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना के निकटतम है जो 9 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐड करके देखते हैं सी नंबर ऑप्शन को। देखिए कितना है 1 + 3 + 0 है ना, इसको ऐड कर रहा हूँ, फिर प्लस कितना हो जाएगा भाई 5 है, फिर प्लस कितना हो जाएगा 9। इस सबको जोड़ के देखिए तो 4 गो और 5 गो 9 गो 9 गो 18 गो 18 आ रहा है, जो कि पूरा पूरी ये 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने की ही बात तो बोल रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालना है। तो चलिए इस व्यंजक का हमें मान क्या होगा निकालते हैं। तो लीजिए ये जो ऑप्शन दिया था वाले सवाल दिया था हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सूत्र में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको है ये तो सूत्र में है ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर रहेंगे, छोड़ दीजिए। आगे बढ़िएगा तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में के रूप में लिख दिए इसको, और इसको जैसे है वैसे छाप दिया। उसके आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कीजिएगा तो है तो प्लस रहेगा, लेकिन है दोनों माइनस में आ जाएगा। और नीचे भी ऐसा ही एक बार प्लस में कर लिए हम, ठीक है, एक बार माइनस कर लीजिए, मान लीजिए माइनस बी, और एक बार हम इन दोनों को प्लस कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि कट रहा है, कौन कट रहा है, ये वाला कट गया, तो ये ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिए, नीचे वाला ऐसे ही लिख दिए, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, तो लीजिए अगला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के बीच के अनुप्रस्थ उपनिष्ठ स्पर्श की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे बनाना है। तो देखिए त्रिज्या 1 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 4 सेंटीमीटर और बीच की दूरी 14 दिया था। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए सूत्र होता है डी का स्क्वायर माइनस r1 + r2 का होल स्क्वायर। तो डी 14 था और r1 6 था, r2 4 था, तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 के स्क्वायर हो गया, 14 के स्क्वायर हो गया। तब 14 के स्क्वायर 196 और 10 के स्क्वायर 100, घटाएंगे तो 96, 96 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4√6 आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है।